क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी में डूबने के लिए जहां हर मोड़ पर आपको मिलेंगे रहस्यों और झूठ के मास्टरमाइंड्स। ये कहानी एक आदमी की जो अपनी जिंदगी में सच्चाई और न्याय के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन उसके रास्ते में आ जाता है एक ताकतवर मंत्री जो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। क्या सैल्वन और उसके साथी अपनी जान पर खेलकर अपने गाँव और अपनों के लिए लड़ पाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी हिटलर की है। कुछ महिलाएं बारिश में काम खत्म करके अपने गांव लौट रही होती है। गांव जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। उनमें से एक महिला कहती है, सुबह पानी घुटनों तक था, अब ऐसा लगता है कि कमर तक आ गया है। दूसरी और महिला जवाब देती है, बारिश की वजह से पानी और बढ़ गया है। तीसरी महिला बोलती है कि चलो घर जल्दी पहुँचे, बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। फिर वो सभी मिलकर रस्सी का सहारा लेते हुए नदी पार करने लगती है, लेकिन तभी बारिश तेज हो जाती है और पानी का स्तर बढ़कर सिर तक पहुंच जाता है। अचानक सभी महिलाएं पानी में गिर जाती है। उनमें से एक गर्भवती महिला भी होती है। तभी सब डूबने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ ही पलों में उनके पानी में डूबकर मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी चेन्नई में शिफ्ट होती है, जहां एक नेता चुनाव जीतने के बाद अपना झंडा फहराते हुए नजर आते हैं। उनके साथ दो लोग खड़े होते हैं। एक का नाम राजा वैल्यू होता है जो इस फिल्म का खलनायक है, और दूसरे का नाम वर्धन है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब सीएम राजा वैल्यू से कहता है कि इस बार तुम्हें एक एरिया दूंगा, वहाँ चुनाव जीत कर दिखाओ। यहाँ हमें पता चलता है कि राजा वैल्यू पर कई सारे क्रिमिनल चार्ज है और जनता उससे बेहद नाराज है। चुनाव जीतने के बाद राजा वैल्यू को लोगों को पैसे देकर प्रभावित करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद सीन बदलता है। दो लोग काली ड्रेस पहनकर कहीं जा रहे होते हैं। वे अचानक किसी को गोली चलाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके पास से पैसों से भरा बैग भी ले जाते हैं। यही नहीं, वे दोनों और भी दो लोगों को मार कर उनके बैग्स भी चुरा लेते हैं। अब कहानी में शक्ति की एंट्री होती है, जो इस फिल्म में डिप्टी कमिश्नर है। वो एक क्लब में मौजूद होता है। शक्ति माइक लेकर कहता है कि ये क्लब 12 बजे बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 12:30 बज चुके हैं। इसके बाद वो क्लब के मालिकों को धमकाता है और बिना ड्रिंक के अपने बिल चुकाए वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि सर, जॉइंट कमिश्नर ने आपको बुलाया है। शक्ति जॉइंट कमिश्नर से मिलने पहुँचता है। जॉइंट कमिश्नर उसे कंप्यूटर पर एक पुरानी पिस्तौल दिखाते हुए पूछता है, इसके बारे में तुम्हें क्या पता है? शक्ति पिस्तौल को पहचानते हुए उसके डिटेल्स बताता है। तब जॉइंट कमिश्नर कहता है कि इस पिस्तौल से 3 मर्डर हो चुके हैं, लेकिन इन तीनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। हमें इन मर्डर्स की तह तक पहुंचना है। फिर सीन बदलता है और सैल्विन को दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि सैल्विन अपने एक दोस्त के घर आया है, लेकिन अजीब बात यह है कि उस दोस्त को ये नहीं पता कि सैल्विन कौन है। इसके बावजूद सैल्विन उससे ऐसे बात करता है जैसे वो पुराने दोस्त हो। सैल्विन घर के अंदर आते हुए कहता है कि मुझे यहाँ कुछ महीने रुकना है क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब कहानी में सैल्विन का दोस्त किसी तरह मान जाता है। इस सैल्विन उसके घर पे 1 महीने के लिए रुक जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। सुबह सुबह सारा ऑफिस के लिए तैयार होकर जल्दी निकलती है। जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़ती है तो गलती से सैल्विन से टकरा जाती है। इस टक्कर से बेचारा सैल्विन प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। सारा उससे कुछ पूछती है कि उससे पहले उसे नजर अपनी ट्रेन पर जाती है जो छूटने वाली होती है। वो जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाती है और बिना सैल्विन की परवाह किए। ऑफिस पहुंचकर सारा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है। उसका मैनेजर उसे कंपनी के कम प्रॉफिट का हवाला देकर निकाल देता है। ये सुनकर सारा उदास हो जाती है। काम खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ ट्रेन में बैठकर घर लौट रही होती है। सारा को दुखी देखकर उसकी दोस्त उसे समझाती है, उस नौकरी को भूल जाओ, एक और कंपनी में वैकेंसी है, वहाँ अप्लाई करो। तभी उसकी नजर ट्रेन में बैठे सैल्विन पर पड़ती है। सैल्विन उठकर सारा के पास आता है और कहता है, कमाल है, मुझे नीचे गिराकर खुद ट्रेन में चढ़ गई, मुझसे माफी तक नहीं मांगी। सारा गुस्से में जवाब देती है, किस बात की माफी? सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया, उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। इतने में ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। सारा ट्रेन से उतरती है और अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। अब कहानी में अगली सीन में शक्ति की एंट्री होती है। शक्ति उन तीनों मरे हुए लोगों के घर जाकर उनके परिवार वालों से पूछताछ करता है। सभी परिवार वाले एक ही बात बताते हैं कि पहले वो तीनों मारपीट और गुंडागर्दी करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने ये सब छोड़कर एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया था। शक्ति को उनके घरों से एक फोटो भी मिलती है जिसमें मंत्री राजा वैल्यू उनके साथ नजर आते हैं। इस फोटो से शक्ति को ये पक्का यकीन होता है इन तीनों मर्डर का एक कॉमन कनेक्शन राजा वैल्यू ही है। इसके बाद सीन बदलता है और सारा को दिखाया जाता है। सारा दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है। तभी सैल्विन सारा के घर आता है। सारा उसे देखते ही गुस्से में कहती कि फिर से तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब पक्का मेरा इंटरव्यू भी खराब हो जाएगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सैल्विन मुस्कुरा के जवाब देता है, मैं यहाँ वो लैपटॉप लेने आया हूँ जो तुमने ऑनलाइन सेल पर डाला था। सारा कहती है, ठीक है, मेरी आंटी से जाके बात कर लो, और वो खुद इंटरव्यू के लिए चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार भी सारा का चयन नहीं हो पाता। फिर सीन बदलता है और शक्ति नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक एरिया में जांच कर रहा होता है।
वहाँ का काउंसलर उसे रोकते हुए कहता है कि चाहे तुम पुलिस वाले हो, लेकिन मैं इस एरिया का काउंसलर हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर शक्ति गुस्से में आ जाता है और काउंसलर को थप्पड़ मार देता है। कहानी आगे बढ़ती है। शक्ति को एक आदमी मिलता है जो कहता है मैं तुम्हें उन तीनों मरे हुए लोगों के बारे में एक जरूर जानकारी दे सकता हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो आदमी शक्ति को एक जगह लेके जाता है और बताता है मंत्री राजा वैल्यू के भाई नलथाम्बी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। शक्ति नलथाम्बी से मिलता है और नलथाम्बी कहता है कि अब तक तुम्हें बस इतना ही पता चला है कि मंत्री राजा वैल्यू इस मर्डर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें और भी जानकारी दूंगा। वो तीनों जो मारे गए हैं मंत्री के आदमी थे, लेकिन सिर्फ वो 3 नहीं, कल ट्रेन में भी एक आदमी मारा गया है और वो भी मंत्री का ही आदमी था। ये सुनकर शक्ति चौंक जाता है और पूछता है ट्रेन में कैसे? नलथाम्बी जवाब देता है कि हाँ ट्रेन में। ये सभी मंत्री के लिए काम करते हुए 230 करोड़ रुपए की डील कर रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें मार दिया और पैसे भी चुरा लिए। अब वे सभी हत्यारे पैसे लेकर भाग चुके हैं। ये सुनकर शक्ति समझ जाता है कि मर्डर और पैसे मंत्री के गैर कानूनी कामों से सीधे जुड़े हुए हैं। ये केस उनके लिए और भी स्पष्ट हो जाता है। नलथाम्बी शक्ति को विस्तार से समझाता है कि ये पैसे चुनाव के दौरान लोगों तक पहुंचाने थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग बहुत ही सख्त है, इसलिए हमने वो पैसे एक ट्रेन में टीवी बॉक्स के अंदर छुपा कर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन किसी ने उन्हें लूट लिया। नलथाम्बी के आगे कहते हैं कि ये मामला हम ऑफिशियल दर्ज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी पैसे ब्लैक मनी है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम इस केस को गंभीरता से जांच कर रहे हो। अब कहानी में कमिश्नर शक्ति जवाब देता है कि मुझे इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता लगाना है कि इन तीनों मर्डर्स के पीछे कौन है। तभी मंत्री राजा वैल्यू वहाँ आता है और कहता है कि मुझे भी उन मरे हुए लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। शक्ति मंत्री से सवाल करता है कि मुझे एक बात जाननी है, आपने ये पैसे किसे दिए थे और ये कैसे चोरी हो गए? आपके ग्रुप में जरूर कोई ऐसा है जो गड़बड़ी कर रहा है। मंत्री राजा वैल्यू जवाब देता है कि मुझे भी यही लगता है कि मेरे ग्रुप में कोई गद्दार है। मुझे शक है कि मेरा दुश्मन वर्धन ये सब कर रहा है, वो मुझे चुनाव जीतने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन बदलता है और सारा को दिखाया जाता है। वो एक झील के पास बैठी होती है। वो अपने दोस्त को फोन करके कहती है कि मुझे वाइन पीने का मन हो रहा है, चल मिलते हैं। लेकिन उसके दोस्त जवाब देती है कि नहीं, आज घर में पूजा है, मैं नहीं आ सकती। सारा निराश होकर वहीं बैठी रहती है। तभी उसे सैलविन का फोन आता है। सैलविन कहता है कि मैंने लैपटॉप ले लिया और आपकी आंटी को चेक दिया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, इसलिए मैं कैश लेकर आया हूँ। सारा कहती है कि ठीक है, जहाँ मैं हूँ वहीं आकर दे दो, और वो अपनी लोकेशन उसे भेज देती है। थोड़ी देर बाद सैलविन वहाँ पहुँचता है। सारा उससे पैसे ले लेती है और जाने लगती है। तभी सैलविन मजाक में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब और लव लाइफ दोनों सेट हो गई है। ये सुनकर सारा गुस्से में जवाब देती है कि लेकिन तुमसे पंगा लेके मेरी नौकरी चली गई। अब कहानी में सारा सैलविन से कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो सेट हो गई, मुझे रेड वाइन चाहिए, चलो कहीं बाहर चलते हैं। सैलविन इस बात पर मान जाता है और दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी सैलविन का फोन बजता है और वो सारा से कहता है कि तुम रुको, मैं कॉल लेकर आता हूँ। सारा के पास आकर बेहुदा तरीके से पूछता है तुम्हारा रेट क्या है? ये सुनकर सारा असहज हो जाती है। तभी सैलविन वापस आता है और उस गुंडे को पीट कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद सैलविन सारा को गुलाब के फूल देके प्रपोज करता है। सारा को समझ आता है कि उसके दिल में भी सैलविन के लिए कोई फीलिंग्स है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। सैलविन उसे घर छोड़ते हुए कहता है कि कल मुझे अपना जवाब जरूर दे देना, और यही सीन खत्म हो जाता है। शक्ति ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है। दरअसल वो उसी ट्रेन के मर्डर के बारे में सुराग ढूंढ रहा था, जिसके बारे में नलथाम्बी ने उसे जानकारी दी थी। फुटेज में शक्ति को कुछ खास नहीं मिलता। तभी कुछ पुलिस अधिकारी आते हैं और उसे बताते हैं कि सर अभी एक होटल में एक और मर्डर हुआ है और उसमें से वही पुरानी पिस्तौल इस्तेमाल की गई है। शक्ति अपनी जांच के लिए तुरंत होटल पहुंचता है और वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। फुटेज में एक आदमी गोली चलाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फुटेज बहुत ही ब्लर होता है। इससे फुटेज में एक साफ सफाई करने वाला आदमी भी नजर आता है। शक्ति होटल के मैनेजर से पूछता है कि ये कौन है। मैनेजर बताता है कि ये हमारे स्टाफ का ही एक सदस्य है, लेकिन वो आज काम पे नहीं आया है। शक्ति फिर मंत्री राजा वैल्यू के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। मंत्री वर्धन को शक्ति के सामने खड़ा करके पूछता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? वर्धन जवाब देता है कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे मंत्री बनने का बहुत शौक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये सब करवाया है। वर्धन फिर मंत्री से कहता है कि मैं अब तक लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन अगर मुझे इस बार मौका मिला तो मैं जरूर कुछ करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वर्धन के जाने के बाद मंत्री शक्ति से कहता है कि जल्दी उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। शक्ति जवाब देता है कि आप चाहे जितने पैसे लोगों में बांट दो, लेकिन इस चुनाव में आप नहीं जीतोगे। जब नेता बीमार थे और आप कुछ महीनों के लिए सत्ता में थे, तब लोगों ने देखा था कि क्या हुआ। अब लोग आपको वोट नहीं देंगे। ये कहकर शक्ति वहाँ से निकल जाता है। मंत्री राजा वैल्यू अपने भाई से कहता है अगर लोगों को सब कुछ याद होता तो मैं कैसे 40 साल में 5 चुनाव जीत गया होता। लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अब दूसरी ओर सारा सैलविन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है
और कैजुअली कहती है कि चलो डेट पर चलते हैं। ऑफिस में ये बात सबको एक मजाक लगती है, लेकिन सैल्विन गंभीर होकर जवाब देता है कि इसके बाद वो दोनों एक कैफे के पास जाते हैं। वहाँ सारा सैल्विन से पूछती है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे प्यार कैसे करूँ। सैल्विन जवाब देता है कि मेरे पास माँ बाप नहीं है, मैं मदुरई के एक छोटे से गांव से हूँ। सारा कहती है कि मुझे प्यार करना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में सैल्विन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर शुरू हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और अब सारा सैल्विन और उसके दोस्तों को एक कैंसर के इंस्टीट्यूट पे जाते हुए देखती है। वो चुपके से उनका पीछा करती है। वहाँ सारा देखती है कि सैल्विन और उसके दोस्त बच्चों के लिए एक नाटक करते हुए उन्हें हंसा रहे होते हैं। ये देख के सारा बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे सैल्विन की ये बात बहुत ही पसंद आती है। अब उसका सैल्विन के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। इधर दूसरे सीन में शक्ति को नीलाथंबी का कॉल आता है। नीलाथंबी कहता है कि हमने फिर से 150 करोड़ भेजने का प्लान बनाया है और इसे एक लोकल ट्रेन से भेजेंगे। अगर आप हमें प्रोटेक्शन देने के लिए शामिल होते हैं तो हम उस चोर को पकड़ लेंगे। शक्ति इस बात के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इसी स्टेशन पर सारा भी एक ट्रेन में बैठी होती है। सारा ट्रेन में सैल्विन से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार करूं तो इस ट्रेन के तांबरम पहुंचने से पहले मुझे ढूंढ कर दिखाओ, मैं इस ट्रेन के किसी भी कंपार्टमेंट में हो सकती हूँ। ये कहकर सारा उठकर भाग जाती है और सैल्विन उसे ढूंढने के लिए पीछे जाता है। इसी ट्रेन में मंत्री के आदमी, कमिश्नर शक्ति और कुछ अंडरकवर पुलिस अफसर भी चढ़ते हैं। इस बीच सारा और सैल्विन के बीच टॉम एंड जेरी का खेल शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मंत्री के आदमी और कमिश्नर शक्ति चारों तरफ ट्रेन में नजर रखते हुए सिचुएशन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। अब शक्ति जिस कंपार्टमेंट में होता है, सैल्विन भी उसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाता है। गलती से वो मंत्री के एक आदमी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो आदमी सैल्विन को पकड़ने की कोशिश करता है और मारपीट शुरू हो जाती है। इतने में ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है और सभी लोग नीचे उतरते हैं। शक्ति देखता है कि मंत्री के आदमी जख्मी पड़े हैं और उनका पैसा भी चोरी हो चुका है। ये देखकर कमिश्नर शक्ति को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी निगरानी में पैसे कैसे चोरी हो गए। शक्ति फिर से उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है जो पैसे लेकर भागा है। इसी दौरान के विपरीत कंपार्टमेंट से एक आदमी शक्ति को टारगेट करके गोली निकालता है, लेकिन गलती से वो गोली सैल्विन को लग जाती है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। सारा हॉस्पिटल में सैल्विन के पास पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। इस बीच शक्ति नीलाथंबी से मिलने जाता है और वहाँ उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे पहले गोली चलाने की कोशिश की थी। अब कमिश्नर गुस्से में नीलाथंबी से कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुमने अपने ही आदमी से मुझे मारने के लिए भेजा, आखिर क्यों। मंत्री का आदमी जवाब देता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि बीच में खड़ी उस आदमी पर गोली चलाई थी, उसी ने पैसे चुराया है। और इस बात का मतलब होता है कि वो सैल्विन के बारे में बात कर रहा था। अब ये सुनकर शक्ति को सैल्विन पर शक होने लगता है। इसके बाद हम मंत्री के आदमी को देखते हैं जो कपड़ों की दुकान में सैल्विन को देखता है और उसके पकड़ने के लिए फॉलो करता है। जब वो सैल्विन के फोटो खींचने वाला होता है तो सैल्विन उसे देख लेता है और गुस्से में आकर उस आदमी को मारने लगता है। वहीं वो आदमी दोस्तों के साथ बुलाकर सैल्विन को मारने की कोशिश करता है। इस दौरान कमिश्नर शक्ति सारा के पास आता है और उसे अलग बुलाकर समझाता है कि तुम्हारे पापा किसी सामान्य एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे, बल्कि उनका मर्डर हुआ था और तुम सैल्विन के साथ घूम रही हो जो एक अच्छा आदमी नहीं है बल्कि एक चोर है। अब मुझे बताओ कि मंत्री के साथ तुम्हारा और सैल्विन का क्या कनेक्शन है। सारा ये सब सुन के बहुत ही रोने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इस सीन में सारा, जो अब तक सैल्विन को पूरी तरह से विश्वास करने लगी थी, कमिश्नर के कहने पर उसे सच्चाई उगलवाने के लिए एक हिडन कैमरा लेकर सैल्विन से मिलने जाती है। हालांकि सारा को ये बहुत ही मुश्किल लगता है। वो जिस आदमी से प्यार करती है वही उसके पिता के मर्डर का आरोपी हो सकता है। बाथरूम में जाकर वो खुद को संभालती है और तय करती है कि अगर कमिश्नर की बात में 1% भी सच्चाई है तो सैल्विन से सच उगलवा लेगी। रात को सारा एक रेड वन लेकर सैल्विन के घर पहुंचती है जहाँ नीचे कमिश्नर होता है। वो उसे कहता है कि ऊपर जाके सब संभालो। सारा ऊपर जाकर सैल्विन से मिलती है और उसके दोस्त बाहर भेजने के बाद मौका देखकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उससे सवाल करने की कोशिश करती है, हिडन कैमरा गिर जाता है और सैल्विन सब कुछ समझ जाता है कि अब सारा उसे भरोसा नहीं करती। लेकिन क्योंकि वो सारा से बहुत प्यार करता है, वो उससे पूछता है क्या तुम सच्चाई जानना चाहती हो। तभी मंत्री, उसके भाई नीलाथंबी और उसके लोग वहां पहुंचते हैं और सैल्विन के साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट करते हैं। जैसे ही शक्ति मौके पर आता है वो सैल्विन को बचाकर उसे ले जाता है, जबकि मंत्री के लोग सारा को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। ये सीन बहुत ही गहरे और जटिल राज को सामने लाता है। शक्ति, जो पहले से सैल्विन से सवाल कर रहा था, उसे अब पुलिस स्टेशन में और भी हिंसात्मक तरीके से तंग करता है। मंत्री द्वारा सारा को बंदी बनाए जाने के बाद कमिश्नर की मदद से सैल्विन को मंत्री के पास भेजा जाता है और वहीं सैल्विन के लिए सबसे कठिन समय होता है। मंत्री, जो पैसे के लिए बेताब है, ये जानने के लिए की कोशिश करता है कि पैसा कहाँ है, लेकिन सैल्विन चुप रहता है।
जब मंत्री का भाई नीलाथम्बी सैल्विन को पानी में डुबोने की कोशिश करता है तब अचानक सैल्विन के दिमाग में कुछ फ्लैशबैक आते हैं और कहानी का एक और राज सामने आता है। हमें पता चलता है कि पहले सिविल में जो महिला पानी में डूबकर मरी थी वो सैल्विन के गांव की थी और मंत्री के कंस्ट्रक्शन रोकने के कारण उनकी मौत हुई थी। इस महिला का पति जो एक गरीब आदमी था उस पूरे संघर्ष में शामिल था और मंत्री के खिलाफ बदला लेने की योजना बना रहा था। ये पूरा मामला उस मंत्री के द्वारा गांव की प्रगति रोकने और उनके विकास को बाधित करने से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण इस आदमी की पत्नी की मौत हुई और वो उस मौत का बदला लेने के लिए सैल्विन से जुड़ा था। सैल्विन के पास कई जटिल मोड़ होते हैं और ये कहानी गहरी व्यक्तिगत बदले की दिशा में आगे बढ़ती है जो उसके अपनी जिंदगी और मंत्री के साथ जुड़ी हुई है। ये फिल्म के उच्चतम तनाव और रहस्य की ओर लेके जाता है। सैल्विन को मंत्री के खिलाफ अपने गाँव के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने का गहरा कारण मिल चुका है। उसके गाँव में जो औरतें पानी में डूब के मरी थी उनकी मौतों का बदला लेने के लिए उसे कई कठिन रास्ते अपनाने पड़ते हैं। मंत्री ने चुपके से उन लोगों को मारने की कोशिश की जो मंत्री के खिलाफ सच्चाई सामने ला सकते थे और उनके पीछे का कारण था सारा के पति का मर्डर, जो एक बड़े वकील थे और मंत्री के खिलाफ केस लड़ने वाले थे। सैल्विन के अंदर गुस्से और बदले की आग जल रही थी, लेकिन उसे ये भी समझ में आता है कि वो अकेले इस लड़ाई में कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच वर्धन उसकी मदद करने के लिए आता है और उसे हथियार यानी पिस्तौल देता है जिससे सैल्विन ने पहले कई मर्डर किए थे। ये दिखाता है कि वर्धन और सैल्विन के बीच एक गहरा कनेक्शन है और वो उसे छुपकर मदद कर रहा था। कहानी में जब सब कुछ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है तो सैल्विन अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर मंत्री का सारा पैसा चुराता है। ये एक आखिरी कदम होता है ताकि मंत्री को उसकी गलती का एहसास हो। अब फिल्म का एक और बड़ा नाटकीय क्लाइमेक्स आता है जब सैल्विन और उसके साथी वर्धन कमिश्नर और मंत्री के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक भयानक एक्शन सीक्वेंस में उसे हराने की कोशिश करते हैं। ये सीन दर्शाता है कि आखिरकार हर किसी को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है और सैल्विन के लिए एक बहुत ही बड़ा मोड़ साबित होता है जहां वो सिर्फ अपनी ही लड़ाई नहीं बल्कि अपने गांव और सारा के पिता के न्याय की लड़ाई भी लड़ रहा है। ये कहानी एक और जबरदस्त मोड़ है जिससे मंत्री की सच्चाई सामने आ जाती है और उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के सारे सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं जिससे मंत्री को जेल भेजा जाता है। ये घटनाक्रम पूरी तरह से एक सशक्त निष्कर्ष की ओर लेके जाता है जिसमें सैल्विन ने न केवल अपने गाँव वालों को न्याय दिलवाया बल्कि मंत्री को भी उसके किए गए अपराधों की सजा दिलवाई। कमिश्नर और नीलाथम्बी के बीच हाथापाई भी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसमें नीलाथम्बी की मौत और कमिश्नर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे ही कमिश्नर होश में आता है उसकी एकमात्र चिंता सैल्विन का पीछा करना और उसे गिरफ्तार करना होता है। ये दृश्य दर्शाता है कि कमिश्नर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है और वो अपनी जांच को जारी रखना चाहता है। इसके बाद फिल्म का फाइनल मोमेंट आता है जिसमें मंत्री की पार्टी तो जीत जाती है लेकिन मंत्री खुद हार जाता है और उसके खिलाफ सभी केस CBI को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जिससे उसकी सजा तय होती है। हालांकि जैसे ही कमिश्नर सैल्विन की तलाश में गांव पहुंचता है वो देखता है कि गांव खाली पड़ा है। ये दर्शाता है कि सैल्विन ने अपनी लड़ाई पूरी की है, अब वो अपने गांव और अपने मिशन के साथ आगे बढ़ चुका है। अंत में एक बूढ़ा आदमी के जरिए ये इशारा किया जाता है कि सैल्विन ने गांव छोड़ दिया है। ये बताता है कि उसका मिशन खत्म हो चुका है और अब वो एक नई दिशा की ओर बढ़ चुका है। फिल्म का ये अंत उसे शांति और न्याय की ओर लेके जाता है जबकि कमिश्नर अब भी खोज में है जो कहानी का अगला रहस्य बन सकता है। ये कहानी अपने अंत में बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है जहां सैल्विन अपने गांव के लिए काम करने के साथ साथ कमिश्नर के सामने पूरी स्थिति को अपने बड़े आराम से संभालता है। वो न केवल अपने मिशन को पूरा करता है बल्कि कमिश्नर को उसकी योजनाओं के बारे में भी सही जवाब देता है। गांव वालों के लिए ब्रिज बनवाना और सारा का उसकी मदद करना ये दिखाता है कि कैसे सैल्विन ने सच्चाई और न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और इस पूरी प्रक्रिया में उसे सारा का साथ मिला। कमिश्नर का सैल्विन को अरेस्ट करने की धमकी भी बेअसर हो जाती है क्योंकि सैल्विन ने पूरी तरह से मामले को अपने पक्ष में कर लिया था जिससे उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। पिस्तौल से जुड़े सबूत का नीलाथम्बी से जुड़ा होना और कमिश्नर द्वारा उसका इस्तेमाल ना कर पाना इस कहानी को एक नया टर्न देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।